हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग क्लास 11th का जो पढ़ाई कर रहे हैं ना उसमें 3 चैप्टर सेट, रिलेशन फंक्शन और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फिनिश कर चुके हैं। ठीक, फिनिश कर चुके हैं। अब एक चौथे और एक नए चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर आए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर कंसीडर करके चलना है, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा अलग चैप्टर की तरह आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। कॉम्प्लेक्स अलग, क्वाड्रेटिक अलग, कॉम्प्लेक्स अलग, क्वाड्रेटिक अलग। ठीक, ये हमारी दो चीजें होंगी। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पढ़ेंगे, करीब 5 से 6 से 7 लेक्चर इस पे आएंगे। ठीक, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी में अगर देखो तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो है, और मैं बचपन से लेकर पैदाइशी से लेकर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पापा तक सबको डिस्कस करेंगे, सब पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? कोई नई चीज है क्या? अभी तक तो इतने नंबर हम पढ़े थे, कम जानते थे। चलो अभी तक हम लोग जो नंबर पढ़े उन्हें एनालाइज करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, और ये आयोटा की क्या कहानी है। इसे बोलते हैं, आई नहीं बोलेंगे, इसे बोलते हैं आयोटा। ये इसकी क्या कहानी है हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं कि चलो क्या बात है। सबसे पहले देखो हम लोग कितने नंबर्स जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग नेचुरल नंबर जानते हैं। एक एक चीज को लिखेंगे, एक एक चीज को लिखेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है? ठीक, जीरो नहीं होता, 1 2 डॉट 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 सबसे ऐसे चलता चला जाएगा। उसके बाद हम लोग होल नंबर को जाने। ठीक, आप ये सब बहुत अच्छे से नोट कर लेना, 0 1 2 3 डॉट डॉट। इसमें नेचुरल नंबर के साथ 0 इंक्लूड है। उसके बाद हम लोग पढ़े इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, यानी कि -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। इधर भी चलता जाएगा, उधर भी चलता जाएगा, यानी कि ये इंटीजर्स हो गए, इसे पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद आया हमारा रेशनल नंबर। ये जो रेशनल नंबर हमारा जब आया तो ये हमारा p/q के फॉर्म को लेकर आया। ठीक, ये p/q के फॉर्म को लेकर आया। उसके बाद हमारा आया इर्रेशनल नंबर, उसको हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा रियल नंबर, और रियल नंबर हमारा क्या होता है? इन सभी को मिला के, इन सभी चारों नंबर्स को मिला के और इर्रेशनल नंबर को भी मिला के ये हमारा एक रियल नंबर का सेट बनता है। इसमें सभी तरीके के नंबर्स आपको मिल जाएंगे। अब बताओ भैया, नेचुरल नंबर जब हमारे बानर लोग थे, पूर्वज लोग, तो भैया 1 2 3 4 5 करके काम चला लेते थे। फिर जब हमारे कुछ ताबड़तोड़ मैथमेटिशियन लोगों ने अपना कदम रखा ना गणित की दुनिया में, तो उन्होंने कुछ इक्वेशंस को लाए। उन्होंने बोला कि x + 3 = 4, नहीं x + 3 = 2, इसे सॉल्व करो। और जब इसे सॉल्व किया गया तो एक निगेटिव नंबर आया -1। अब बोले यार -1 तो हमारे इसमें है, ये नहीं है। 0 की खोज तो हमने की, जब 0 की खोज की तो वो ऐड होकर होल नंबर 1 बन गया। ठीक, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। लेकिन इंटीजर्स की बनने की कहानी यहीं से आई कि ये इक्वेशन यार सॉल्व नहीं हो रहा है, एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। ये नेगेटिव नंबर है क्या? चलो ठीक है, 0 तक तो हमें ये इधर वाली चीज़ पता ही है, एक नेगेटिव नंबर भी ऐड कर लेते हैं, यानी जो हमारा पॉजिटिव नंबर उसका आगे नेगेटिव लगा के एक और नंबर सिस्टम बना लेते हैं जिसे हम बोलेंगे इंटीजर्स। उसके बाद अब और लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। जब हमारा एक और इक्वेशन आया, जब आया 2x = 3, जब ये इक्वेशन आया तो यार इसमें x की वैल्यू हमारी 3/2 निकल रही थी। अभी तक जो हमें नंबर सिस्टम ज्ञात था उसमें इस तरीके का तो कोई नंबर का जिक्र ही नहीं किया गया था। तो हमारे मैथमेटिशियन ने बोला कि और एक नंबर सिस्टम बनाते हैं, और जब एक नंबर सिस्टम बना तो उन्हें रेशनल नंबर बनाया और उसको डिफाइन कर दिया। ये p/q के फॉर्म में होगा जहाँ q ≠ 0 होगा। इस तरीके से उन्होंने डिफाइन कर दिया। q ≠ 0 इसलिए होगा कि यहाँ पर अगर 0 लिख देंगे तो समथिंग बाई 0, मान लो p/0 होगा तो ये अनडिफाइंड चीज होती है। इस पे बहुत अच्छी कहानी है, जब मैं इस कहानी को सुनाऊंगा तो उसको अलग लेक्चर में बात करेंगे। यार बहुत अच्छी कहानी है, उसको बाद में सुनाऊंगा। ठीक, तो रेशनल नंबर का जन्म ऐसे हुआ। अब इन्हीं सबको मिला के एक रियल नंबर बोला कि यार इन सबको एक डब्बे में भरते हैं, तो रियल नंबर हमने भर लिया। ठीक, अब मैथमेटिशियन लोग यहीं पर रुके नहीं, वो लोग खुरापाती करते चले गए। खुरापाती जब करते चले गए उन्हें एक और इक्वेशन मिल गया। मिला कौन सा इक्वेशन? x² + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्हें मिला। बोले कि अब इसे कैसे सॉल्व करना है। चलो भैया x² = -1 तो आया।
ठीक। लेकिन जो x बराबर हो गया वो अंडर रूट -1 में आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1। और ये तो मैथमेटिशियन लोग बचपन से जानते थे, मतलब पैदाशी जब से पैदा हुआ तब से जानते थे कि जो रूट होता है अंडर रूट, उसमें निगेटिव नंबर नहीं आता कभी। ये आपको हम डोमेन में बताए थे कि निगेटिव नंबर किसी भी अंडर रूट का नहीं आता है। जब डोमेन में अंडर रूट नहीं आता तब ये देखो भैया, ये तो नई कहानी बन गई। तो अब जब ये वाला चीज़ आ गया ना तो सब लोग बहुत घबरा गए, एकदम परेशान, हैरान, परेशान, निराश हो गए कि यार ये इसका तो सोल्यूशन पूरे रियल नंबर में नहीं एग्जिस्ट करता। हम लोग सॉल्व करते करते बेचारा इतने नंबर्स का इजाद कर लिए, अब तो रियल नंबर का इतना बड़ा सेट दुनिया का है, उसमें भी इसका सोल्यूशन नहीं है। सब हताश, निराश, एकदम उदास बैठे गए एकदम ऐसे। तब आया एक मैथमेटिशियन, उसका नाम था आयलर। आयलर या यूलर, कुछ भी कहो। जब ये मैथमेटिशियन मैथमेटिक्स की दुनिया में घुसा ना, इसने एक चालाकी दिखाई। बोला कि यार देखो, हमारा ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है x² + 1। इन्होंने यही क्वेश्चन, यही वाला सवाल उठाया। बोला कि ये x² + 1 = 0 लिखा गया है और यहाँ पे x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट -1 आ रही है। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट -1 को एक नई चीज नाम देते हैं। तो आयलर ने सबसे पहले अंडर रूट -1 को आयोटा नाम दिया और आयोटा को बोल दिया कि ये अंडर रूट -1, इसको हम मान के चलते हैं, लेट। ये हमारा क्या है, आई इमेजिनरी नंबर है। क्या है, इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या है। ये कोई रियल में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, हम सिर्फ मान के काम करते हैं। देखो भैया, आयोटा ना, इसका कोई रियल सिग्निफिकेंट है ये नहीं है, हमारे डेली लाइफ में कभी यूज ही नहीं होता। लेकिन मैथमेटिक्स में कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका कोई यूज ही नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन उनसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे जैसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा कि ये आयोटा के यूज़ क्या है। तो आयोटा से जब हमारा ये अंडर रूट हुआ ना, तो हमारा ये देखो सोल्यूशन मिल गया। इसका सोल्यूशन प्लस माइनस आयोटा, ये इसका सोल्यूशन मिल गया, ये फिक्स चीज़ मिल गया। और इसका सोल्यूशन जो था इमेजिनरी था, काल्पनिक था। तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि अंडर रूट -1 ये हम मान के चलते हैं। और जब अंडर रूट -1 हमने ये मान लिया, तो इसमें अब कुछ कहानियाँ बन गई। ठीक, अब जैसे अब आयोटा कैसे आया, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। अब ये कैसे आया ये तो आपको पता चल गया, क्यों आया ये भी आपको पता चल गया कि इस तरीके के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारा आयोटा आया हुआ है। अब आयोटा के ही ऊपर कुछ देखो, आयोटा की पावर 1 है, यानी कि आयोटा की पावर 1 लिखा है, अंडर रूट -1 होता है। अब यही आयोटा का अगर स्क्वायर कर देंगे, अगर हम आयोटा का स्क्वायर कर दिए, यानी कि आयोटा इंटू आयोटा कर दिए, तो अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 होगा, और अंडर रूट आपस में घटेगा तो यहाँ पे -1 आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे, मैंने आपको जब रिलेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा रहा था वहाँ पे आपको एक चीज़ मेंशन किया था कि कोई भी नंबर अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, निगेटिव कभी नहीं होता है, मैंने आपको ये बताया था। लेकिन एक नए मैथमेटिक्स, एक नए नंबर, एक नए सेट जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया, जब हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर के बाद एक उससे भी बड़ा एक चीज़ आया कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आयोटा वाली चीज़ें भी थी और रियल नंबर वाली भी चीज़ें सब थी। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, इसमें सिर्फ आयोटा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेस तैयार कर सकें, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें कैसे पढ़ना है। तो हम ये जानते थे कि x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब इसी x की जगह आयोटा रख दिया गया और ये हमारा ये चीज़ें गलत कर दिया। नहीं भाई, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारा -1 हो जाता है, यानी कि दुनिया का यही एक ऐसा नंबर है जिसका आप स्क्वायर करो निगेटिव आता है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया का यही आयोटा ऐसा नंबर है, आयोटा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा निगेटिव आता है। ये बहुत क्रिएटिव चीज़ आ गई, एकदम इतिहास रचने वाली बात आ गई। आज तक ये किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ये भी होगा। अब मैथमेटिक्स ही यही चीज़ है, जो नहीं होगा वो मैथमेटिक्स में होता है। ठीक, अगर हम आयोटा क्यूब करते हैं, यानी कि आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, यही चीज़ है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और आयोटा इसमें मल्टीपल, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू जो होगी वो -3 हो जाए, -i हो जाएगी। और आयोटा 4 जो होगा वो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसके -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको ये चारों वैल्यू याद होनी चाहिए, बहुत फंडामेंटल चीज़ है। आयोटा की वैल्यू -1 अंडर रूट 1
और ये आई स्क्वायर इक्वल टू -1 और आयोटा क्यूब इक्वल टू -i और आयोटा पावर 4 इक्वल टू 1। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता कर लो भैया कि अगर कोई 4 आयोटा के इंटीग्रल पावर आयोटा स्क्वायर 3 4 अगर आपस में ऐड करेंगे तो वो 0 आएगा। कैसे 0 आएगा और दिखाते हैं आपको 0 कैसे आएगा। देखो हम चारों चीज़ ऐड किए, ऐड करने पर 0 कैसे आएगा। देखो आयोटा मतलब √-1, ठीक, इसको नहीं लिखने की वजह से आयोटा ही लिख लो, प्लीज़। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक, फिर आयोटा क्यूब की वैल्यू -i, ठीक, उसके बाद आयोटा पावर 4 की वैल्यू +1। ये देखो -1 है, ये +1 है, ये आपस में कट के 0 हुआ, ये -i है, ये +i है, ये कट के आपस में 0, तो हमारी वैल्यू 0 हो गई। यानी कि किन्हीं लगातार 4 आयोटा की पावर को अगर हम जोड़ते हैं तो 0 आएगा। जैसे अगर कोई बोल दिया कि आयोटा पावर 200, आयोटा पावर 201, आयोटा पावर 203, 202 और फिर आयोटा पावर 203, यह आयोटा रहेगा भैया, आयोटा। अब देखो 200, 201, 202, 203, यानी कि ये चारों नंबर लगातार हैं। ये देख रहे हो आप, चारों नंबर लगातार, यानी कि इसका भी जो सम होगा वो 0 होगा, ठीक। अब कैसे होगा आपको एक छोटी सी और बात बताते हैं। अगर चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा। आयोटा की पावर 400 क्या होता है। जब इस तरीके का बोलेगा ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी तो हम 4 ही तक को जानते हैं, अब हम निकाल कैसे लेंगे। देखो आप ये पैटर्न आप अगर देख लिए तो आपको एक पैटर्न दिखा था। आयोटा पावर 5 क्या होगा, आयोटा पावर 5 भी आयोटा ही होगा। आयोटा पावर 6 क्या होगा, आयोटा पावर 6 -1 होगा। आयोटा पावर 7 क्या होगा, आयोटा पावर 7 माइनस आयोटा होगा। आयोटा पावर 8 क्या होगा, 1 होगा। यानी कि देख रहे हो 4 तक जाने के बाद ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। 4 5 पे भी पहला वाला गया, 6 पे दूसरा वाला गया, 7 पे तीसरा वाला गया, 8 पे चौथा वाला गया। अगर हम आयोटा पावर 9 करेंगे ना, तुम्हारा फिर पहला वाला आ जाएगा। यानी कि यही 4 पर रिपीट कर रहा है। अगर यही 4 पे जब रिपीट कर रहा है तो 4 पर रिपीट कर रहा है। यानी कि आयोटा पावर 4n, आयोटा की पावर 4n वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यानी कि हमारा 4 पे 1 हो रहा था, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 पे 1 हो गया। अगर 4 इसमें ऐड करेंगे यानी कि आयोटा पावर 12 भी 1 होगा। यानी कि n की वैल्यू हम कोई भी नेचुरल नंबर या फिर कोई होल नंबर या फिर कोई इंटीजर कुछ भी डालें तो हमारा ये 1 देगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई, सिंपल सी थी। उसके बाद अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मान लो दे दिया आयोटा पावर 400, तो आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊँ, इसको 4 के मल्टीपल के रूप में लिख लो। यानी कि सबसे पहले से इसको 4 से डिवाइड कर दो। एक सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर 4 से डिवाइड करो, इससे हमें कोई मतलब नहीं कितने में डिवाइड। अगर ये जो रिमाइंडर होता है यानी जो शेषफल अगर 0 आ गया तो यानी कि इसको आप लिख सकते हो 4 × 100। ठीक, ये जो लिखेगा और ये जो इससे आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 4 के मल्टीपल में यानी कि ये n लिखा गया है कहीं ना कहीं, और आयोटा पावर 4n बराबर 1 होता है। अगर यही आयोटा पावर 402 लिखा होता, अगर आप यहाँ पे 402 में भाग देते तो कहीं आपका ये आता 400 एकम 400, ठीक, और यहाँ पे आपका शेषफल जो बचता 2 बचता। अब जब ये 2 बच जाता तो इससे आप ऐसा लिखते 4 × 100 + 2 के फॉर्म में लिखते। ये चीज़ें तो 1 हो गई, ठीक। लेकिन जब ये होता है, जब ये बेस सेम होता है तो घातें अलग अलग हो जाती हैं। यानी कि ये एक अलग बन गया और इसी के मल्टीप्लाइन में आयोटा स्क्वायर एक अलग बन गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है -1 होती है। यानी कि जो हमारा अल्टीमेटली आयोटा पावर 402 की वैल्यू हमारे आएगी -1। तो आप ये आई होप आपको समझ में आ गया कि हम कहना क्या चाहते हैं। कि अगर हम कोई भी नंबर आयोटा पावर अगर हम इस तरीके से आपका कोई क्वेश्चन दे दिया गया, बोला गई आयोटा पावर 302 + आयोटा पावर 105, 102, आयोटा पावर 111, 115 कुछ भी लिखा है, बोला इसकी वैल्यू फाइंड करो। डिवाइडेड बाई आयोटा पावर 1 1, आयोटा पावर 1 2, आयोटा पावर 1 3 और आयोटा पावर 1 4। ठीक, ये डिवाइड करो आपको, तो आप देखोगे ना कि 11 12 13 14 यहाँ पे लिखा गया है। यानी कि इसकी जो वैल्यू 0 आएगी और ये ऊपर कुछ भी आया यार, तो इसका मतलब ये क्या है, अनडिफाइंड चीज़ है। आप इसी से फाइंड कर सकते हो। अगर आप कहीं पैटर्न देखो, कभी अगर पैटर्न देखो ऊपर की लगातार 4 क्रम बन रहा है तो उसको आप आयोटा के रूप में सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने बताया, और जब मैं एक्सरसाइजेस कराऊंगा इसके तो उसमें और सारे क्वेश्चंस आपको आयोटा के मिलते चलेंगे। कहीं भी आपको मिल गया ये आयोटा पावर +1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो पहले होल स्क्वायर के फॉर्मूला खोल दो यार। आयोटा स्क्वायर 1 स्क्वायर + b स्क्वायर +
2 आयोटा, ठीक ये बनेगा। अब आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 और ये +1 था, ये +2i, -1 +1 कट गया यानी कि 2 आयोटा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 2 आयोटा आएगा। सिंपल सी बात है, आयोटा के फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें कोई। इसको आयोटा ही लिखो, आयोटा एक नंबर मान के चलो जो अंडर रूट -1 होता है, तो आयोटा में ही वो कहानी हम बहुत सारी लिख सकते हैं। अब ये चीज़ समझ में, अगर कहीं पे दिया गया आयोटा का पावर -5 तो इसका मतलब सिर्फ है 1 आयोटा का पावर 5, और आयोटा का पावर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे तो आप जान ही गए हैं। आयोटा का पावर 5 की जो वैल्यू होती है 4 के बाद 5 आता है, तो 5 के बाद फिर ये पहले रिपीट करता है, यानी कि आयोटा का पावर 5 की वैल्यू जो 1 आयोटा ही होती है। सिंपल में इसका मतलब 1 आयोटा क्या हो जाएगा, वो माइनस आयोटा होता है। कुछ चीज़ें होते हैं जो रिमेंबर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी है, आप याद कर सकते हो। 1 आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। और आपको ये बताना है कि अगर कहीं अंडर रूट में निगेटिव में मान लो अंडर रूट -3 लिखा है, तो इसे हम अब बाहर निकाल सकते हैं, 3i लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये अंडर रूट 3 अल्टीमेटली अंडर रूट -1 लिखा गया है, तो अंडर रूट तो 3 लिखेंगे ही, ठीक। और इस चीज़ को आयोटा बोलते हैं, तो ये आयोटा बाहर हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। मान लो कहीं अगर -16 लिखा है, तो अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट -1, ये 16 का 4 होता है, 4 इंटू -1 ये आयोटा, तो इसे 4 आयोटा भी लिख सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों को, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन से आप देख सकते हैं। और ये आपका एक सिंपल सा चीज़ है, अगर अलग अलग ब्रैकेट में मल्टी माइनस है, माइनस आकर ये अंदर मल्टीप्लाई होकर आपका ये चीज़ लिखा जाएगा। यही सारी चीज़ें आयोटा की। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में। आयोटा है क्या, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, जो आयलर साहब यहाँ पे लाए हैं। आयलर साहब इसलिए लाए क्योंकि हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी को इजी बना सके। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इन पर्टिकुलर, उसको लिखते कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर डेनोट कैसा होता है, दिखता कैसा है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके हम सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें होगी एक नई कहानी।